हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपने साल 2014 की सबसे बड़ी मिस्ट्री फ्लाइट MH370 के गायब होने की कहानी तो सुनी और उसी कहानी के आखिर में आपने ये भी जाना कि दुनिया भर से काफी सारे एक्सपर्ट्स ने इसी फ्लाइट के गायब होने के पीछे अपनी अपनी थियरीज भी शेयर की थी, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट्स की टीम यही कहती है कि फ्लाइट MH370 के गायब होने के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो और कोई नहीं पर इसी फ्लाइट के सीनियर पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह है, जिन्होंने सुसाइड के साथ मास मर्डर किया था। और ये थियरी को मैं भी एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट करता हूँ और मैंने अपनी तरफ से एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया है और उसी डेटा के आधार पर अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सीनियर पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह का जन्म 31 जुलाई 1961 मलेशिया के पेनांग आइलैंड में हुआ था। उनके जन्म समय की डिटेल्स तो नहीं मिल पाई, पर उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उस दिन जो ग्रहों की स्थिति थी उसका एनालिसिस मैंने किया तो वो ग्रहों की स्थिति यानी कि प्लैनेटरी पोजीशन काफी आने वाली है, या फिर साफ शब्दों में कहूं तो सुसाइड के साथ मास मर्डर थियरी की तरफ पूरा इशारा कर रही है। दोस्तों, कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह की डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस के आधार पर मैंने कुंडली बनाई है और सुबह 6 बजे का समय सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह की जन्म कुंडली। दोस्तों, इस जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को आप एक साथ देख सकते हैं, जैसे मंगल राहु के साथ, गुरु शनि के साथ, चंद्र केतु के साथ और बुध शुक्र के साथ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जब भी 2 ग्रह या 2 से भी अधिक ग्रह किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी घर में एक साथ जोड़ी बनाकर बैठे होते हैं तो उस ग्रहों का एक साथ बैठने को युति कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे ग्रहों की युति कहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे प्लैनेटरी कंजंक्शन कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुंडली में मंगल राहु के साथ सिंह राशि यानी कि लियो साइन में एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। गुरु शनि के साथ मकर राशि में एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। चंद्र केतु के साथ कुंभ राशि में एक साथ युति बनाकर बैठे हैं और बुध शुक्र के साथ मिथुन राशि में एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। एक सूर्य को छोड़कर बाकी सारे ग्रह किसी न किसी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। अभी मैं इन सब ग्रहों का एक साथ बैठना यानी कि उनकी युति और जिस राशि में वो ग्रह बैठे हुए हैं उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी डिटेल में जानकारी दूंगा। मैं शुरुआत करता हूँ मंगल और राहु ग्रह की युति से, जो एक साथ सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठे हैं। तो सब मंगल और राहु ग्रह की युति को ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग भी कहा जाता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व, गुस्सा, अहंकार और हिंसा यानी कि वायलेंस को दर्शाता है और राहु ग्रह एम्पलीफायर या मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। राहु जिस भी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठ जाए उसकी असर को ये एम्पलीफाई करता है या इसकी असर को मल्टीप्लाई करता है। राहु जिस भी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा होगा उस ग्रह की असर को 100 गुना, 1000 गुना या लाख गुना तक भी बढ़ा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल अग्नि तत्व, गुस्सा, अहंकार और हिंसा यानी कि वायलेंस को दर्शाता है, उसके साथ राहु नाम का एम्पलीफायर साथ में बैठा हो तो आप सोच सकते हो कि ये मंगल के अग्नि तत्व, गुस्सा, अहंकार और वायलेंस को उस व्यक्ति में 100, 1000 या लाख गुना तक भी बढ़ा देगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ग्रहों का एक साथ बैठने को अंगारक युति कहते हैं। और दोस्तों, अंगारक शब्द का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अंगारक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी भाषा में मतलब होता है चिंगारी और एक इसका मतलब होता है दहकता हुआ कोयला या आग का जलता हुआ टुकड़ा, जो जलती हुई अग्नि का ही स्वरूप है। तो आप सोच सकते हैं कि मंगल राहु का ये अंगारक योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो तो उसे कितनी हद तक गुस्सा आ सकता है, या ऐसे कहूं कि उसके गुस्से का लेवल कहां तक जा सकता है। ऊपर से यह मंगल राहु सिंह राशि यानी कि लियो साइन में एक साथ बैठे हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व की ही राशि है, जो अहंकार, कंट्रोलिंग नेचर यानी कि दूसरों को अपने इशारे पर नचाना या नियंत्रित करना या डोमिनेटिंग नेचर, दूसरों पर हावी होना और गुस्सा यानी कि क्रोध को दर्शाती है। इसलिए मंगल और राहु ग्रह का अग्नि तत्व की सिंह राशि में बैठना एक तरह से गुस्से का बम की तरफ फूटना और आत्मघाती यानी कि सुसाइडल होने की तरफ पूरी तरह से इशारा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को जब भी गुस्सा आता है तो वो व्यक्ति बेकाबू हो जाता है और गुस्से में ऐसा व्यक्ति खुद पर भी हिंसा करता है या सामने वाले पर भी वायलेंस किसी भी हद तक कर सकता है। दोस्तों, कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह की जन्म कुंडली में अगर मैं मंगल को थोड़ी देर के लिए सिंह राशि से दूर कर दूं और अगर मैं अकेले राहु को ही सिंह राशि में देखूं तो अकेला राहु सिंह राशि में व्यक्ति को इगोइस्टिक यानी कि अहंकारी बनाता है। और काफी केस में मैंने ये भी देखा है कि राहु का सिंह राशि में बैठना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि NPD ये व्यक्ति को देता है। दोस्तों, इसी NPD की वजह से कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह की पर्सनालिटी में पैसिव अग्रेशन होने की संभावना काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों, पैसिव अग्रेशन उसी ज्वालामुखी की तरह होता है जो धीरे धीरे पनपता है, जो जमीन के नीचे किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन जब ये ज्वालामुखी सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है तो वो ज्वालामुखी के फटने पर काफी नुकसान या हानि पहुंचती है। इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी में पैसिव अग्रेशन को काफी डेंजरस माना जाता है और यही पैसिव अग्रेशन व्यक्ति से ऐसा वायलेंस करवा सकता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वही किया है कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने। दोस्तों, मेरे 15 साल के एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च में मैंने कुछ लोगों की
जन्म कुंडलियों में सिंह राशि यानी कि लियो साइन में अमुक ग्रहों की बैठने की वजह से उन लोगों के अंदर मैंने एनपीडी के लक्षण देखे हैं। और जैसे मैंने बताया कि राहु अकेला ही सिंह राशि में व्यक्ति को ईगोइस्टिक या नार्सिसिस्टिक बनाता है, यहाँ पर तो राहु सिंह राशि में मंगल जैसे अग्नि तत्व वाले ग्रह के साथ बैठा है, तो उस अहंकार में ये मंगल आग में घी का काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का ईगो हर्ट करने पर यानी कि अहम को चोट पहुंचाने पर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मंगल राहु युति में सुसाइडल टेंडेंसी एंड किलर टेंडेंसी भी आसानी से दिखती है, जो सिंह राशि जैसी अग्नि तत्व की राशि में 1000 गुना या लाख गुना तक भी आसानी से बढ़ा देती है। दोस्तों अभी आप सोच सकते हो कि ये अंगारक योग कैप्टन जहारी अहमद शाह की कुंडली में सिंह राशि में था और उसी अंगारक योग का प्रभाव उनकी पर्सनालिटी से कितना जुड़ा हुआ हो सकता है, जो इस हादसे को अंजाम देने के लिए काफी हद तक इशारा कर रहा है। दोस्तों मंगल और राहु ग्रह की युति की काफी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी और अभी मैं नेक्स्ट 2 ग्रहों की युति पर आता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि मंगल और राहु की तरह ही दूसरी सबसे खतरनाक युति अगर कैप्टन जहारी अहमद शाह की कुंडली में कोई बनती है तो वो है चंद्र और केतु की युति। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मंगल राहु ही नहीं पर चंद्र और केतु की युति भी कैप्टन जहारी अहमद शाह की कुंडली में दूसरी सबसे खतरनाक युति है और इसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। दोस्तों चंद्र मतलब हमारा मन, हमारे मन के इमोशंस, मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक अवस्था, हमारे मन के विचार और मन की भावनाएं, और केतु का पागलपन यानी कि क्रेजीनेस और मूर्खता यानी कि फुलिशनेस से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों जब भी चंद्र के साथ राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह साथ में बैठा हो तो उस चंद्रमा को वो ग्रहण लगा रहा होता है, इसलिए हम उसे ग्रहण योग भी कहते हैं। कैप्टन जहारी अहमद शाह की जन्म कुंडली में ये ग्रहण योग देख सकते हैं जहां पर केतु चंद्रमा के साथ बैठा है और वो चंद्र को ग्रहण लगा रहा है। दोस्तों जिस भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र केतु नेगेटिव योग में होंगे, ऐसे व्यक्ति आत्मघाती यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं और अपने विचारों पर, भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, और अगर किसी ने इनके इमोशंस को या भावनाओं को हर्ट किया तो भावनाओं में बहने की वजह से या गुस्से में आकर खुद को या सामने वाले पर अटैक या वायलेंस किसी भी हद तक कर सकते हैं। दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया, इस सेम बिहेवियर पैटर्न हमने थोड़ी देर पहले मंगल और राहु युति में भी देखा था। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि कैप्टन जहारी अहमद शाह की जन्म कुंडली में मंगल राहु और चंद्र केतु की युति आमने सामने एक दूसरे पर 180 डिग्री पर दृष्टि करते हुए उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से आत्मघाती यानी कि सुसाइडल और किलर टेंडेंसीज भारी मात्रा में दर्शा रही है। या ऐसे कहूं तो इन चारों ग्रहों की युति ने कैप्टन जहारी अहमद शाह की पर्सनालिटी को काफी हद तक मानसिक तौर पर डैमेज किया हुआ था। दोस्तों इन 4 ग्रहों की युति के अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने नोटिस की कैप्टन जहारी अहमद शाह की जन्म कुंडली में, और वो ये है कि गुरु अपनी नीच राशि मकर में बैठे हुए हैं और ये योग गुरु ग्रह को काफी कमजोर बना रहा है। दोस्तों गुरु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में ह्यूमैनिटी और विजडम के साथ जोड़ा जाता है। हमारे अंदर जो भी इंसानियत या अच्छाई और सूझबूझ है तो वो गुरु ग्रह की वजह से ही है। जब भी गुरु ग्रह मकर राशि में बैठ जाए तो गुरु की ये सारी पॉजिटिव चीजों को पूरी तरह से प्रैक्टिकल कर देगा, या कहूं तो ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत को काफी हद तक गिरा सकता है या गिरा भी देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी और इंसान का बुरा करने पर बिल्कुल भी सोचेगा नहीं, या इनको किसी का बुरा करने में किसी भी तरह का पछतावा महसूस नहीं होता। बुरा काम करने पर भी अगर पछतावा ना हो तो उसे रिमोर्सलेस बिहेवियर यानी कि बेरहमी बोलते हैं, जो अपने आप में एक क्रिमिनल बिहेवियर है। दोस्तों जब भी कुंडली में गुरु दुर्बल या कमजोर होगा और राहु बलवान होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दुष्कर्म यानी कि गलत काम आसानी से करता है और ये व्यक्ति किसी भी लेवल तक जा सकता है। और कैप्टन जहारी अहमद शाह की जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठा हुआ राहु मंगल के साथ इतनी ज्यादा हद तक मजबूत है कि मकर राशि में बैठे हुए गुरु ग्रह को पूरी तरह से दुर्बल या कमजोर बना रहा है, जो उन्हें एक तरह से क्रिमिनल माइंड या बिहेवियर दे रहा है। और साथ साथ मंगल राहु और चंद्रकेतु की युति उन्हें सुसाइडल और किलर टेंडेंसी भी देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हमने कैप्टन जहारी अहमद शाह की जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 4 ग्रहों की युति देखी थी। उसमें से जो चौथे नंबर की युति है वो है बुध और शुक्र की युति। कुंडली में बुध और शुक्र मिथुन राशि में एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं और इसी बुध और शुक्र युति की वजह से वो अपनी जिंदगी में कमर्शियल एयरलाइंस के पायलट बन पाए। और बुध अपनी खुद की राशि मिथुन में बैठकर उन्हें एक बेहतरीन पायलट दिखा रहा है जिन्हें 33 साल यानी कि 33 इयर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों बुध शुक्र का मिथुन राशि में एक साथ बैठना एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर या अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ऐसे लोग कभी कभी अच्छे स्पीकर भी होते हैं या अच्छे राइटर भी होते हैं, और काफी लोगों को गाना गाने का भी शौक होता है क्योंकि मिथुन राशि हाथ और गले को दर्शाती है। इसलिए यहाँ पर शुक्र का बुध के साथ बैठना कभी कभार इंसान को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स या अच्छी राइटिंग स्किल्स भी देता है। काफी सिंगर्स को भी मैंने बुध शुक्र की युति में देखा है और काफी सारी आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर आपको दिखाई देती है। दोस्तों मिथुन राशि हाथों को दर्शाती है
और मिथुन राशि का शुक्र और साथ में उसी राशि का स्वामी बुध कैप्टन जहारी अहमद शाह के हाथों में एक अद्भुत टैलेंट देता हुआ दिखाई देता है। इसी टैलेंट की वजह से उन्हें किसी भी विमान को मैन्युअली फ्लाइंग करने पर काफी महारत यानी कि एक्सपर्टीज देता हुआ भी दर्शा रहा है। दोस्तों, बुध और शुक्र का मिथुन राशि में एक साथ बैठना उनके चंचल स्वभाव को भी आसानी से दर्शा रहा है। ऐसे लोग रिलेशनशिप के मामले में काफी चंचल और फ्लर्टेशियस होते हैं और शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और इनके काफी सारे लोगों के साथ संबंध भी बनते हैं और इसी वजह से उनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और वो पार्टनर से वफादारी यानी कि लॉयल्टी मेंटेन नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने पूरी तरह से कैप्टन जहारी अहमद शाह के जन्म के समय के जो ग्रह थे उसके बेसिस पर मैंने एनालिसिस और डाइसेक्शन डिटेल में किया, जिससे आपको पूरी तरह से अंदाजा आ गया होगा कि कैप्टन जहारी अहमद शाह की पर्सनालिटी किस तरह की रही होगी। दोस्तों, आप खुद भी ज्योतिष के ग्रंथ या बुक्स का रेफरेंस लेकर खुद से वेरीफाई करेंगे तो आपको यही सब डिटेल्स मिलेगी जो मैंने पूरे वीडियो में बताया, जिससे आप खुद भी यही कंक्लूजन पर आएंगे। जो मैंने शुरू में कहा था, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से फ्लाइट MH370 का गायब होना सीनियर पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह की तरफ से किया हुआ सुसाइड और मास मर्डर ही था। एक और बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा दी गई सुसाइड या मास मर्डर थियरी पर अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया है और मैं पर्सनली किसी भी धर्म या व्यक्ति विशेष पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल केस स्टडीज के पर्पस से इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में ग्रहों की युति और अलग अलग राशि में इन ग्रहों का क्या प्रभाव और क्या असर होती है और किसी भी व्यक्ति की मानसिकता पर इन ग्रहों का कितनी हद तक प्रभाव पड़ता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे पाया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि वीडियो के शुरू में और पार्ट 1 में मैंने यही कहा था कि कुछ एक्सपर्ट्स की टीम भी सुसाइड या मास मर्डर थियरी की तरफ इशारा कर रही थी, तो उन्होंने अपनी केस स्टडी में ये पाया कि फ्लाइट MH370 का ट्रांसपोंडर मैन्युअली स्विच ऑफ किया गया था, तभी फ्लाइट से कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्रेक हुआ था और फ्लाइट MH370 को मैन्युअली फ्लाई करके बीजिंग में नॉर्थ डायरेक्शन की बजाय उसे कंप्लीटली ऑपोजिट यानी कि उससे उलट दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में इंडियन ओशन की ओर ले जाया गया और ये फ्लाइट सुबह तक फ्लाई करती रही, उसके बाद उसको क्रैश करा दिया गया। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सबूत इस एक्सपर्ट्स की टीम के हाथ लगा और वो ये था कि कैप्टन जहारी अहमद शाह के घर से फ्लाइट सिमुलेटर का जो डेटा मिला, उस डेटा में फ्लाइट MH370 का एक वर्चुअल पाथ कैप्टन जहारी अहमद शाह के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो दक्षिण दिशा में इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के लोकेशन को दिखा रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। फ्लाइट सिमुलेटर का डेटा का लोकेशन और सैटेलाइट से फ्लाइट का जो आखिरी बार कम्युनिकेशन हुआ था उसका डेटा निकाला गया, तो ये दोनों डेटा का मैच करने पर ये दोनों एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर आते हैं। तो ऐसा अनुमान है कि यही लोकेशन पर फ्लाइट MH370 को क्रैश करा दिया गया होगा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर में कैप्टन जहारी अहमद शाह ने ये कदम उठाया क्यों, आखिर में क्यों उन्होंने सुसाइड या मास मर्डर का रास्ता चुना। तो इसके पीछे अब तक कोई ठोस वजह तो आई नहीं कि आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों किया या फिर क्या उनका मोटिव रहा होगा, क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में परेशान थे या उनको ऐसी कौन सी वजह मिली जिसके वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट पे है कि किसी पॉलिटिकल व्यू के चलते उन्होंने वो चीज को विरोध किया था, पर उसके कोई खास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और इसीलिए मैंने उस चीजों को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए उस बारे में तो आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं पार्ट 2 यानी कि आखिरी पार्ट को यही एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।